हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनआईटी स्टडी हब। आज की टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 20 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और दोस्तों श्वेत क्रांति जो है आपका यह दूध से संबंधित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन जो है यह हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। और यह आपका एनटीपीसी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रक्रिया के द्वारा आहार नलिका में किस तरह भोजन जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्ग्रहण द्वारा, ठीक है। अंतर्ग्रहण द्वारा प्रक्रिया के द्वारा आहार नलिका में भोजन जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा, बहुत जरूरी है, सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, ठीक है। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों यह भी आपका क्वेश्चन जो है कि एनटीपीसी 2016 में रिपीट किया गया है, और इसलिए आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या है कि एनटीपीसी का 20वां सीरीज कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो मैं जितने भी आपके क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे मैं आपको उसको बताता जाऊंगा, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय रेल ने अपने डैश जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम रेलवे, ठीक है। दक्षिण पश्चिम रेलवे में भारतीय रेल ने अपने जोन यानी कि बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी के लिए है और ग्रुप डी के लिए। क्लियर दोस्तों। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण, ठीक है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि हम बात करें एग्जांपल की दोस्तों, जैसे हम क्या करते हैं, वाटर को जब गर्म करते हैं, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो किसके रूप में बदल जाता है दोस्तों? तो भाप के रूप में बदल जाता है, ठीक है। उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तो इसका इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। क्लियर है दोस्तों। इन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए दोस्तों? तो गति के इन्होंने 3 नियम दिए हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। और यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपका एनटीपीसी में रिपीटेड है और इसके अतिरिक्त अलग अलग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। यदि हम बात करें दोस्तों कि अब तक दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध लड़े जा चुके हैं। पहला युद्ध था दोस्तों 1947 से लेकर 1948 के बीच, दूसरा था दोस्तों 1965 में, और तीसरा दोस्तों लड़ा गया था 1999 में, ठीक है। 1999 में दोस्तों जो युद्ध लड़ा गया था, इससे भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसी साल से 26 जुलाई, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IOCL के अंतर्गत पानीपत रिफाइनरी आती है। और दोस्तों IOCL की यदि हम बात करें तो दोस्तों IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1956 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। पानीपत किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका हरियाणा राज्य में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स,
जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। ठीक है, तो इन चारों में से डिफरेंस का पूछा है, पता कौन सा डिफरेंस है इन चारों में से, तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भिंडी जो है यह इन तीनों से अलग है। क्लियर है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ जो थे यह आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी निगरानी के दल में नामित क्रिकेटर हैं। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ग्रह की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। क्लियर है, याद रहेगा, यह आपका क्वेश्चन जो था दोस्तों साइंस से रिलेटेड पूछा गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 2016 को। ठीक है, 30 जनवरी 2016 को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया गया था और यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तवांग मठ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ स्थित है और यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में रिपीटेड है। क्लियर दोस्तों, इससे पहले पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है, तो आपका कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, आपको आंसर पता रहेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप डीप में पढ़ा कीजिए दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है कॉम्पिलर। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉम्पिलर कहा जाता है जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पिलर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2016 में पूछा गया था, यानी कि 2015 के अनुसार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24.16% आच्छादित है। ठीक है, और यदि हम बात करें प्रेजेंट टाइम की दोस्तों 2020 की, तो दोस्तों 2020 में भारत में वनों और वृक्षों की आच्छादित संख्या है 24.56%। ठीक है, कितना परसेंट दोस्तों, तो 24.56% है भारत में वनों और वृक्षों की आच्छादित संख्या। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि आपका एक करंट से रिलेटेड है। क्लियर है, जितने भी दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इसका अपडेट देता जाऊंगा। तो वीडियो का यदि पसंद आए तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कप्पड़ केरला। ठीक है, कप्पड़ केरला में फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत उतरे थे। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूटूथ जो होता है दोस्तों यह कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, आपका यह क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर में आता है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है यह सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। और इसकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों 19.98 करोड़। ठीक है, और सबसे कम आबादी वाला देश की बात करें दोस्तों तो आपका सिक्किम जो है यह सबसे कम आबादी वाला राज्य है और इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो 6.110 यानी कि 6.10 लाख। क्लियर है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ISI का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो होता है ये ISI का पूरा नाम होता है। ठीक है, और दोस्तों आपके हर शिफ्ट में एक से दो फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो आप इसको याद करके ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए आने वाले NTPC में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ग्रीष्मकालीन, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो है यह भारतीय संसद में विषम है। बाकी भारतीय संसद में दोस्तों बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र भी होते हैं और शीतकालीन सत्र भी होता है, ठीक है। बट ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं मनाया जाता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 32 चुनी गई, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों 2016 के अनुसार पूछा गया है। यदि हम बात करें प्रेजेंट टाइम यानी कि 2020 की दोस्तों, तो अब तक भारत में विश्व धरोहरों की कुल संख्या 38 हो गई है। कितनी हो गई दोस्तों? तो 38 हो गई है। और 38वां जो धरोहर था आपका 2019 में पिंक सिटी जयपुर को शामिल किया गया है, ठीक है। पिंक सिटी जयपुर को 2019 में शामिल किया गया है। अब कुल मिला के 38 विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। क्लियर है? ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल जो है यह यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट वेस्ट रेलवे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट रेलवे जो है यह भारतीय रेलवे जोन को नहीं दर्शाता है। बाकी जो आपके बचे तीनों SECR, NWR और ECOR जो है यह तीनों भारतीय रेलवे क्षेत्र या जोन को डिनोट करते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किए थे। और दोस्तों इन्हीं के नाम से 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मतलब कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और स्टार्टिंग में केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। और अभी कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, पहले कितने में दिए जाते थे और अब कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, टॉक्सिलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहर का अध्ययन टॉक्सिलॉजी में किया जाता है, ठीक है। टॉक्सिलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो जहर का अध्ययन टॉक्सिलॉजी में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता। बाकी आपका भारत, पाकिस्तान और नेपाल में सबसे छोटे सिक्कों को पैसा कहा जाता है। क्लियर है, इतनी बातें आपको याद रखना है इससे। नेक्स्ट है दोस्तों, 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 130, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2016 में NTPC में, तो इसके अकॉर्डिंग टू 2015 का पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात कर करंट अफेयर यानी 2020 की दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 2020 में, तो अभी सूची आई नहीं है, तो हम बात करेंगे 2019 की दोस्तों। तो 2019 में भारत का स्थान था 129वां, ठीक है। 129वां था आपका भारत का स्थान किसमें? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में, ठीक है। तो अभी तक आपको इसको याद रखना है। यदि 2020 का आता तो मैं उसका अपडेट भी बताता, तो आपको याद रखना है 2019 का। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर को, ठीक है। सुनील गावस्कर को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। क्लियर है, आगे चलें। बाकी दोस्तों विश्वनाथ आनंद, एडमंड हिलरी और सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, POP3 जो है यह प्रोग्रामिंग भाषाओं का सदस्य नहीं है। जबकि आपका दोस्तों असेंबली लैंग्वेज, C+C लैंग्वेज है, आपका जावा भी आपका लैंग्वेज है, ठीक है। तो तीनों आपके एक ही ग्रुप के हैं आप, जबकि आपका POP3 आपका अलग है इन तीनों से। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों के संगत नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सअप जो है यह इन तीनों से अलग है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो twitter.com, facebook.com और youtube.com, जबकि यह आपका
इन तीनों से भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था यह दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से संबंधित सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बृहस्पति ग्रह जो है पृथ्वी की तुलना में सबसे अधिक बड़ा ग्रह, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह सेशन पसंद आया हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।